अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। और आप लोग देख रहे होंगे कि आज मेरा गार्डन कुछ दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। तो जैसा कि कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि मुझे अपना पाम का दरख्त कटवाना था। वो लेबर आ गए थे, तो फिर मैंने वो वीडियो वहीं पे वाइंड अप कर दी थी। और फिर जो है वो लेबर भी थे और कुछ घर के लोग भी मिलके, और जो प्लांट्स हमारे एकदम सामने रखे थे या बड़े वाले दरख्त के नीचे रखे थे, उनको सब कुछ शिफ्ट करना था। और मैं चाहती थी कि जब वो दरख्त कटे तो जान माल का किसी तरह का कोई नुकसान ना हो किसी का, क्योंकि आजू बाजू में अगल बगल में रूम्स भी हैं और बहुत ऊंचा बहुत लंबा दरख्त हो गया था। तो उसको भी ये देखना था कि लेबर चढ़ेंगे तो अल्लाह ना करे उनको कोई चोट ना आए और कुछ ना हो। तो कल मुझे बड़ी उलझन थी, मेरा बीपी एकदम लो, मैं बहुत परेशान। अल्लाह आमीन, मैं आयत करीमा पढ़ती रही पूरे टाइम कि अल्लाह खैर आफ़ियत के साथ मेरा दरख्त कट जाए। और कटवाने की मजबूरी ये थी कि उधर उस साइड को कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होना है। और वो दरख्त, वो जब मैंने प्लांट लगाया तो कोई ये सोच के नहीं लगाया कि इतना बड़ा वो दरख्त बन जाएगा। देखिए यहाँ पे भी हमारे कुछ प्लांट थे, उनको हटाया। और देखिए इसके पाम के नीचे तो बहुत सारे थे, आप लोग तो जानते हैं, बराबर मैं वीडियोस डालती रहती हूँ। ये देखिए लेबर हैं, ये सीढ़ी आई हुई है। और ये सीढ़ी आई, उसके बाद ये सीढ़ी छोटी पड़ गई, फिर एक सीढ़ी ये लोग लेके आए हैं, उन दोनों सीढ़ियों को अटैच किया है। और देखिए कितनी ऊंचाई है, मुझे तो देख देख के उलझन हो रही थी कि घबराहट सी हो रही थी कि कैसे चढ़ेंगे, कैसे क्या किया जाएगा। खैर बहरहाल एटलीस्ट वो दिन आ गया कि लेबर मिल गए, उसको कटने की इसकी बारी आ गई। और ये हमारा जो आप लोग मनी प्लांट देख रहे हैं, तो हमारी बेटी जिसकी शादी हो गई माशाल्लाह, उसको ख़ुद एक बेटी है, तो वो शायद नर्सरी केजी में थी। तो उसके स्कूल में डॉन बॉस्को में पढ़ती थी, तो वहाँ स्कूल में उसको बाहर ये पड़ी हुई थी बहुत सारे प्लांट्स क्या उन्होंने कट किया होगा। और बहरहाल लिए मैं उठा लाई थी वहाँ से। फिर वो सामने की दीवार जो आपको दिख रही होगी थोड़ी सी, वहाँ पर मैंने लगाया था, पूरी दीवार को उसने घेर लिया था। और उसके बाद जो है फिर मुझे शौक़ था बहुत ज़्यादा कि कोई प्लांट लगा हो और कोई बड़ा सा दरख्त लगा हो, उस पर ये मनी प्लांट चढ़ जाए। तो मैंने इसकी जो है जड़ में इसको लगाया था, इस प्लांट को। और फिर वो देखिए इतना मजबूती से चढ़ा ऊपर। देखिए कैसा लेबर बेचारे लगे हुए हैं, काट काट के पता नहीं किस मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद करके इस पहले तो इस पाम के जो है सारी बेल को रिमूव किया है, बुरी तरह से चिपकी हुई थी। और ये देखिए मैंने उनको सजेस्ट किया कि देखिए वेटेड बहुत है, बहुत ज़्यादा वेट है इन पत्तों का। और जिस वक्त ये पत्ते गिरते थे तो ऐसा लगता था भूचाल आ गया, बहुत शोर होता था। तो मैंने कहा कि एक एक करके जो है आप इन पत्तों को उतार लीजिए। तो इन लोगों ने यही किया, थोड़े से पत्ते रह गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसको कर लेंगे। पहले का ऊपर का जो पोर्शन था उन्होंने बांके से काटना शुरू किया। देखिए सीढ़ी को पकड़ के रखा हुआ है दो लोगों ने, अब वो बेचारे एक बिल्कुल ऊपर चढ़े पड़े हैं। तो खैर बहरहाल अब उतर आए हैं। अब इसको देखिए, मैं ये जब पत्ते कट रहे थे मैंने वीडियो शूट किया था, लेकिन इत्तेफाक देखिए हमारा मोबाइल बिल्कुल डिस्चार्ज था। मैंने 2 वीडियोस बनाई तो वो एकदम ब्लैंक, सब ब्लैक ब्लैक उसमें था, तो मैंने वो डिलीट कर दी, उनको इसमें नहीं ऐड किया है। फिर हस्बैंड के मोबाइल से मैंने वीडियो शूट करा है और तब ये वीडियो आप लोगों को मैं दिखा पा रही हूँ। अब ये देखिए उन्होंने अपनी ज़रूरत भर का काट लिया है। अब ये रस्से से ये लोग खींच रहे हैं, खींच के गिरा। देखिए ये एटलीस्ट ये नीचे आ गया। अच्छा मेरे हाथ में तकलीफ़ है, हाथ में थरथराहट सी होने लगती है, तो मैं एकदम से नीचे हाथ नहीं कर पाती हूँ। तो उसके चलते मैं आपको ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ नहीं दिखा पाई। ये देखिए हमारे हस्बैंड ने, ये भी साथ साथ बेचारे लगे हुए हैं।
और मेहनत तो लेबर्स को ही करना है, लेकिन देखना अच्छा। ये बीच आंगन में टैप की टोंटी लगी हुई है, उसको भी बेचारों ने ईंटों से ढक दिया था। लेकिन खैर ये काटने वाले इतने एक्सपर्ट थे कि ऐसे अच्छे से काटा कि किसी तरह का बिल्डिंग को भी नुकसान नहीं हुआ, स्टैप को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, और बहुत ही ईज़िली। लेकिन भाई मेरी बड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, मैं और जब इसके 2 पीसेस ऊपर से उतर आए तब मैंने सुकून की सांस ली कि चलो अब ऊंचाई कम हो गई है, ये आसानी से कट जाएंगे। तो इसमें ये तो आप तीसरा पीस देख रहे हैं। दूसरा पीस जब इन लोगों ने उतारा तो वो वीडियो शूट नहीं हो पाई। बहरहाल ये देखिए, अब इनके पास आरे होते हैं बड़े बड़े, तो उन आरों से अब अच्छा सुनने में ये आया है कि इसकी लकड़ी किसी यूज़ की भी नहीं होती है। तो मेरे घर के बाहर बड़ा सा मैदान है, ये बड़े बड़े पीसेस थे, मैंने बाहर उनको फेंकवा दिया और एक पीस के मैंने 3 टुकड़े करवाए। उन 3 टुकड़ों को स्टूल की शक्ल देने की कोशिश करी है। अब मैं उन स्टूल्स को अभी वो जब सूख जाएंगे तो उस पर मैं कुछ करूँगी, पेंट वगैरह कर दूँगी तो बैठने उठने के काम आएंगे। तो बहरहाल पूरा घर इसी जद्दोजहद में लगा रहा सब। कल जुमे का दिन भी था और इत्तेफाकन लाइट भी चली गई थी और सब नहाना धोना भी सबका बहुत लेट हो गया बेचारे। हालांकि सुबह ही आ गए थे 8 बजे, लेकिन तो खैर बहरहाल कट गया। और अब इस पे देखिए आरे चल रहे हैं और सारा घर ही इसमें लगा रहा। हालांकि जो दुख की बात की जाए, वो कोई मुझसे पूछे, मैंने इसको लगाया था एक बच्चे की तरह और फिर इतना बड़ा हो गया। सॉरी, लेकिन जॉइंट फैमिली में रहने के ये बहुत सारे मामलात होते हैं कि हर कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता है इंसान। तो मेरे इस दरख्त से लोगों को बड़ी प्रॉब्लम थी। कोई मुझे डराया करता था कि ये गिर जाएगा और गिरेगा तो फिर नुकसान। अब ज़ाहिर बात है। और ये सामने आप रूम देख रहे हैं, ये डोर देख रहे हैं, तो ये हमारे छोटे देवर हमारे हैं सामने जो आए हैं कैमरा के। तो ये इनका रूम है। तो अब ज़ाहिर है मेरा रूम तो दूर है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को नुकसान हो कोई किसी तरह का। तो मैं बहुत घबराया करती थी जब आंधी वगैरह आती थी कि अल्लाह अल्लाह करती रहती थी कि अल्लाह ये आंधी खैर आफियत से गुज़र जाए, किसी को कोई नुकसान ना हो। बहरहाल देखिए, अब ये लास्ट वाला पीस बचा है, इन लोगों ने नीचे से उसको काट दिया है और काट के जो है गिराने की कोशिश में लगे थे। बहरहाल गिर भी गया है। मैं आपको वो सब शूट नहीं कर पाई, बताया कि जैसे कि मोबाइल मेरा डिस्चार्ज पड़ा हुआ था। अब ये लोग इसके पीसेस कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि कभी भी आप इस तरह के ये बॉटल पाम था और देखते देखते इतने बड़े इसने पेड़ की शक्ल अख्तियार कर ली थी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि कभी भी आप घरों में कोई ज़मीन में इस तरह का कोई प्लांट ना लगाएं, क्योंकि ज़मीन मिलती है तो बुरी तरह से अपना ठिकाना बना के, अपनी जगह बना के और फिर खूब अच्छे से पनप जाते हैं। अब ये देखिए मनी प्लांट, ये देखिए हैंगर कहीं से लाए होंगे कौवे, क्योंकि इसमें घोंसले वगैरह बनाते थे, तो वो पता नहीं वायर और ये सब क्या लोहे के सामान सब ले लेके आते थे। अब ये देखिए कितनी बुरी तरह से लिपटा पड़ा है ये मनी प्लांट। तो बहरहाल यही सब। अच्छा, फिर आज जब ये लेबर आए हुए थे तो मैंने कहा ये शहतूत जिसको मैंने शूट किया कई बार, आप लोगों को दिखाया भी, मैंने कहा ये शहतूत भी ख़त्म करो। और क्या फ़ायदा, एक तो खाने वाला कोई है नहीं, इसकी वजह से कूड़ा बहुत होता था, गंदगी रहती थी। और फिर जब ख़त्म ही किया जा रहा था तो फिर अब ख़त्म करके किससे ही ख़त्म कर लिया। और दुख तो खैर बहुत है, मैंने बच्चों की तरह इनको सींचा था, पाला था, अब कट गए। देखे आरे चल रहे हैं, लगता है मेरे दिल पे आरे चल रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, मजबूरी थी। तो बहरहाल ये देखिए, अब एक लेबर, ये तीनों सगे भाई थे, तो इनको मैंने बुलाया था। तो 2 तो बेचारे लगे रहे इसमें, सिर्फ काटते पीटते रहे, और तीसरे वाले इस हमारे शहतूत के दरख्त पे। अब चूँकि ये बीचों बीच आंगन में था और हमको कंस्ट्रक्शन वर्क भी करवाना है इधर, हमको तो खैर नहीं करवाना, मेरे देवर को कुछ करवाना था, तो इसका हटाना लाजमी भी था। और बीचों बीच आंगन में इतना बड़ा बड़ा दरख्त ठीक भी नहीं था। तो ये हुआ कि चलो हटाओ, ख़त्म करो इसको।
तो फिर जब ये इसको ख़त्म किया गया, मैंने कहा शहतूत भी ख़त्म ही कर दो। अब मैंने बुलाया है उनको, वो किसी रोज़ आएंगे तो ये इसकी जड़ वड़ खोद के निकालेंगे, फिर मैं ज़मीन को एक लेवल पे करके फिर अपना गार्डन कुछ सही करूँगी। अभी तो फ़िलहाल जैसा कि दिखाया है तो एक साइड को ही पौधे रखे हुए हैं और बच्चे घर में बड़ा नुकसान भी कर रहे हैं। हमारे गमले भी टूटे हैं, टूट फूट हो रही है, लेकिन अब मजबूरी है, हम इस बात को सह भी रहे हैं, क्या किया जा सकता है। और आप गार्डनर हैं तो आपको हमारी तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा, एहसास होगा कि पेड़ पौधे जब कटते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। चलिए गाइस, अब वीडियो बंद करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय।